अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और मैं इस सर्दी के मौसम में, मौसम सरमा में आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और कराची में जो है वो बारिशें हो रही हैं, बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जिससे सर्दी ने एक बार बहुत धमाकेदार एंट्री ली है। और कराची की अगर बात की जाए तो कराची के जो है वो कुछ एंड के एरियाज़ में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एकदम से सर्दी ने एंट्री मारी है। तो इस मौसम में अपना ख्याल रखें और जो है वो अपने प्यारों को भी सर्दी से महफूज रखें। खैर, आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हमें अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं फ़िलहाल मसाइल HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं बात कर रही, मैं हेल्थ से रिलेटेड मसाइल की बात करने वाली हूँ इस प्रोग्राम में। और हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों की जॉब ऐसी होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, जिसकी वजह से अक्सर कमर में जो है वो दर्द की शिकायत मौसूल होती हैं। और मज़ीद कितनी तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसका प्रिवेंशन क्या है, इलाज क्या है, इन तमाम जो है वो सवालात का जवाब जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खान बुगटी, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट चेन ऑफ डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच परवरशा फॉर इनवाइटिंग मी आपका जो K21 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, हम लोग आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं? अच्छा परवरशा, आज का जो टॉपिक है वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर। बेसिकली वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो हम आम मर्रा में, जो हम रोज़ाना के मर्रा में जो हम काम कर रहे होते हैं, चाहे आप अगर हम अपने आप को ले लें, आप एक TV एंकर हैं और आपका मुसलसल जो है वो सिटिंग जो है वो 12 to 8 आवर्स की होती है या 10 आवर्स की या 8 आवर्स की सेटिंग आपकी सिटिंग है। अगर इवन कोई बैंकर है उसकी डेली की सिटिंग जो है वो 8 to 10 आवर्स है। कोई टीचर है जो कि 2-2 घंटे या 4-4 घंटे या 2-2 घंटे की एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस ले रहा है। या ड्राइवर हजरात हैं जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक प्रोलॉन्ग लॉन्ग रूट पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। या हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टाफ होता है, जिसको हम कहते हैं लेबर हमारा जो होता है, उनका जो उसमें दौरान एक काम बेसिकली अगर हमारे कुछ ऐसा ये जो है वो तकालीफ जो होती हैं, इसको बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी काम रिपीटेटिव जो है वो तरीके से कर रहे होते हो, ठीक है। इसकी वजूहात हैं कि आप कितना ड्यूरेशन, आपका काम, जॉब का ड्यूरेशन कितनी है, उस काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। आपका जो वर्किंग प्लेस है, आया वो आपकी बॉडी के लिहाज से, आपकी हाइट के लिहाज से सूटेबल है, ठीक है। वहाँ की इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है। तो इस चीज़ को जो है वो टर्म को यूज़ किया जाता है एज अ वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स या वर्क रिलेटेड जो डिसऑर्डर आप टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो डॉक्टर, इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों की जो है वो ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, अक्सर औकात ये देखा जाता है, अगर बैंक की फील्ड की बात की जाए तो बैंकिंग में भी ऐसे बहुत सारे हजरात हमें मिलते हैं जो जिनकी मुसलसल बैठने की शिफ्ट होती है और उनको पोस्चर अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है और 10-12 घंटे वो इसी पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो इसका प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है? जी बिल्कुल, देखें, सबसे पहले होता क्या है कि एक चीज़ होती है आपकी बॉडी की बायोमैकेनिक्स, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन हुई भी और कौन से एंगल पे वो एक फ्रीली काम करती है या पेन फ्रीली वो वर्क कर रही होती है, हमारी बॉडी की रेंजेस के हैं। बेसिक बायोमैकेनिक्स तो आप उस पर टर्म यूज़ करते हो। और एक सीख को रिलेट करता है एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली वो आपको वर्क प्लेस को बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, ठीक है। आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते उस जगह के लिए, बल्कि उस जगह को आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरा जो वर्किंग स्टेशन का जो टेबल होगा उसकी हाइट जो है उसका लेवल मैं अपनी हाइट के हिसाब से मैटर करूँगा, ठीक है। मैं उसको मैनेज करूँगा। मेरी
चेयर का लेवल जो होगा वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज होगा, ताकि मेरा नी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में रह सके, रेस्टिंग पोजीशन में रह सके। उसके लिए मुझे अपने नी को ज़्यादा बैंड ना करना पड़े, या मुझे अपने नी को ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट ना करना पड़े, ठीक है जी। सेकेंडली मेरे एल्बो की पोजीशन जो है वो नॉर्मल होगी। मैं मोस्टली मेरा अगर चेयर का लेवल सही नहीं हुआ और चेयर का लेवल, उसका चेयर का जो आर्म रेस्ट है वो मेरे लेवल से ऊपर हुआ, ठीक है, तो मुझे जो है फिर मुसलसल ऐसे बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बैठ के और 8 घंटे कंप्यूटर पे काम करता हूँ, जैसे बैंकर हजरात कर रहे होते हैं, मुसलसल 8 आवर्स की सिटिंग होती है उनकी, ठीक है, और उनका टेबल का लेवल होता है या मॉनिटर का जो आप स्क्रीन कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होते हो उसका जो लेवल होता है वो बेसिकली एर्गोनॉमिकली सेट नहीं होता। जब आप इन टेबल को, चेयर को, ठीक है, अपने जो है वो जो आपका कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो उसको आप एर्गोनॉमिकली सेट करते हो अपने बॉडी के हाइट के हिसाब से, अपने पोस्चर के हिसाब से, तो इसके चांसेस जो हैं वो आपके कम से कम होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 आपका क्या होता है कि आपने प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो मेक अ ब्रेक, आपने जो है फॉर एग्जांपल आपने आधा घंटा या 40 मिनट आपने काम कर लिया, तो देयर इज अ मस्ट कि आपने उसके अंदर एक ब्रेक लेना है जो कि 5 से 10 मिनट का ज़रूर होना चाहिए। उस ब्रेक में आप उठेंगे, उस चेयर को छोड़ेंगे, ठीक है, जाके आप पानी पिएंगे, पानी वानी पी के थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करने के बाद फिर से दोबारा आप आके अपने दोबारा से काम को रिज्यूम करना है। अब मैं एक बात क्यों कह रहा हूँ कि आपने चेयर छोड़ देनी है, उठ के जाना है और काम स्ट्रेचेस करने हैं। देखें, आप जब भी मुसलसल, अगर मैं 8 आवर्स की सिटिंग करता हूँ या 1 घंटे की सिटिंग करता हूँ, और जैसे आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर कि आपके जो आप एंकर्स हजरात हैं, आपके जो है आपको एक बिल्कुल एक इरेक्ट पोस्चर में, स्ट्रेट पोस्चर में आपको बैठना होता है, ठीक है। जब आप मुसलसल एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हो तो आपकी स्पाइन पे जो है बेसिकली प्रेशर आ रहा होता है, जो आपके वर्टिब्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये वर्टिब्रीज एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पुट करेंगे और आपके जो मसल्स हैं जो इन वर्टिब्रीज से अटैच हैं, वो क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद फिर वो स्पैज़मेटिक होने शुरू हो जाते हैं। मुसलसल उनकी टोन जो मेंटेन रखते हैं वो आप उनको 8 घंटे या 4 घंटे आप उसको मेंटेन करवाओगे तो फिर उसमें जो है वो स्पैज़म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने बात की है कि जो आप स्ट्रेट करो, अगर मेरा बैठने का पोस्चर गलत है और मैं जो है वो स्लाउच पोस्चर में बैठता हूँ, झुक के बैठता हूँ, और आगे मेरा ऐसा पोस्चर मेंटेन हुआ हुआ है मेरे, या मेरी बैठने का तरीका, अक्सर हम ये देख रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, जैसे ही आप किसी ऑफिस में स्टार्ट आपका डे होता है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं, और आफ्टर 30 मिनट्स आप जो है वो ड्रैग कर जाते हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। आपका जो हिप का लेवल है वो आपके ऑलमोस्ट सीट के एज पे आ रहा होता है, ठीक है जी। और उसी पोस्चर में आपने बैठ के जो है वो आप काम करते हैं, और वो उस काम करने की वजह से जो है बेसिकली आपका जो है वो मुसलसल स्ट्रेस एक पुट हो रहा होता है आपके स्पाइन पे, और फिर वो जो है वो आपका पेन को एग्रीवेट करवा रहा होता है। सही। तो डॉक्टर, क्या ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, या फिर ख़वातीन की डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? जिस तरह आपने बताया कि हमारे जो है वो रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बिल्ड होता है स्ट्रेट बैठने की वजह से, तो क्या ख़वातीन को और मर्द हजरात को सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मोस्टली जो कंप्लेन आ रही होती है वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, ये तो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है। अब जो है ना कॉमन है दोनों के अंदर, मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर ही। अब फिर ये चीज़ वेरी करती है, आया कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, आया कि फ़ीमेल ज़्यादा ओवर एज है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि वो जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस उसको हो रहा हो, उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो रही हों, ठीक है। अगर कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें चल रहा है तो मे बी जो है वो मसल लैक्सिटी या मसल वीकनेस के ऐसे जो है उनमें ये होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फ़ीमेल्स के अंदर अमूमन जितनी भी बीमारीज हैं ये मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स उनको बहुत जल्दी जो है वो एक्वायर करती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल। हम जब भी एक आप केस स्टडी आप देख रहे होते हैं तो मैंने ये देखा है कि जो रेशियो ऑफ फीमेल जो है वो ज़्यादा, अब वो है क्यों, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। वो मीनोपॉज मोनोपॉज जब आप चले जाते हो तो उसके बाद जो है वो आपके हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं उसकी वजह से फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है। अगर एक मेल जो है वो कोई कंप्लेंट डेवलप कर रहा होता है आपके एट द एज ऑफ 40 या एज ऑफ 50, तो मोस्ट कॉमनली वो फीमेल जो है वो वही कंप्लेन लेके आ रही होती है 35 के अंदर, या फिर आप 40 के अंदर या 45 के अंदर। या आप यहाँ ये कह दें कि जो मेल एक कंप्लेन करता है 65 ईयर्स ऑफ एज में, तो फीमेल जो है वो कर रही होती है 45 के अंदर।
या 50 अच्छा, के यहाँ अंदर। पे एक बड़ी खूबसूरत बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल की बॉडी डिज़ाइन ही इस तरह हुई है कि वो घर के काम के लिए बनाई गई है, जबकि एक मेल को अल्लाह पाक ने बनाया है बाहर के कामों के लिए, और मेल को इसीलिए डोमिनेंट भी कहा जाता है ख़वातीन पे। तो जब ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं किसी भी मजबूरी के तहत या अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, तो उनको ये जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है जिस तरह आपने कहा। डॉक्टर, अगर डाइट के हवाले से बात करें तो हम लोगों को अपनी रेगुलर लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए डाइट में कि हम लोग जो है वो इन प्रॉब्लम से बच सकें? देखिए, डाइट के अंदर सबसे हम यही कहते हैं कि आप जो है एक दूध का गिलास, जो इसको मिल्क कहते हैं, मिल्क इनटेक अपना कॉमन बनाएं, ठीक है। वो अपना एक आदत बना लें कि आपने जो है एक जो है एक गिलास दूध तो ज़रूर पीना है, ठीक है। ये कैल्शियम है। कैल्शियम आप एक एज के बाद, एट द एज ऑफ 30 या जो है वो 35, फिर आपका जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। आपका जो है वो बोन जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। उस वीकनेस को काउंटर करने के लिए आपने जो है बेसिकली दूध का इंटेक जो है वो लाजिम और मलज़ूम है, ठीक है। सेकंड आता है आपके जो है वो आप प्रोटीन इंटेक्स लें, ठीक है। आप जो है वो गोश्त का जो है, अब आपने वो देखना होता है कि अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो रेड मीट को आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे। चिकन है, फिश है, इस पर आप ज़रूर जाएंगे। फ्रूट्स इंटेक हैं, ये आप अपने जो है रोज़ाना एक कोई फल जो है, चाहे वो एप्पल हो गया, चाहे वो और कोई ऐसे फल हो गए, वो आपने अपने कॉमन एक बना लें, अपना जो है क्या कहते हैं, आप जो है रूटीन बना लें डेली का, कि वो आपने जो है वो उसका इंटेक करना है। अब वो आपके दूध है, फ्रूट्स हैं, आपके जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, एग हो गया, अगर ग्रोइंग एज में कोई बच्चा है तो उसके लिए हो गए। आप एक फीमेल हो तो आप अपने साथ, अच्छा मुसलसल ये होता है कि आप जब एक काम कर रहे होते हो तो आपका जो है ना इतना प्रेशर होता है कि इंसान खाना भी भूला हुआ होता है, ठीक है। आप लंच स्किप कर देते हो, आप वाटर इनटेक आपका जो है वो बहुत कम हो जाता है, आप पानी नहीं पी पा रहे होते क्योंकि आप अगर ऑफिस की इन्वायरमेंट ऐसी है कि आपका एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो आपका जो है वो वाटर इनटेक आपका बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, और वही वाटर इनटेक जो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से आपको जो है वो डिहाइड्रेशन होने शुरू हो जाती है, जो कि बाद में आपको जो है वो अफेक्ट करती है। तो वाटर इनटेक सबसे मस्ट, वो आपने अपना डेली का जो है वो आपने रखना है तकरीबन 12 से 14 गिलास, ये आपका मस्ट है। 4 लीटर आपने पानी पीना ही पीना है। सेकेंडली आपका आता है कि आपने जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके इसमें दूध है, दही है, ये आपने लेने हैं। एग का इंटेक करें, ठीक है जी। प्रोटीन इंटेक्स हैं, और आप डिफरेंट जो फ्रूट्स वगैरह आप लेते हैं वो आप खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब हम लोगों को ऑर्गेनिक डाइट लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोग ये तमाम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। डॉक्टर, सिर्फ वर्क ही नहीं बल्कि आजकल यंगस्टर्स को अगर देखें तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लाइफ में भी उनको ये कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूं तो 14th फ्लोर की यूनिवर्सिटी थी और बाय स्टेयर्स हमें आना जाना पड़ता था, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और अक्सर बॉडी में पेन या फिर जो है वो मसल्स में पेन की शिकायत मौसूल होती हैं यंगस्टर्स में। तो इसके लिए भी क्या सेम डाइट या फिर कोई फिज़िकल एक्टिविटी, ऐसा क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को जो वो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो अपनी लाइफ से निकाल सकें? देखिए जी, सबसे आपने खुद ही बताया हल कि आपका बेसिकली इसका जो एक तो आपका हो गया डाइटरी इंटेक, वो आपने मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। अब वो डाइटरी इंटेक आपको बचाएगा वीकनेस से, जो आपकी वीकनेस हो रही हैं, और आपके जो है अगर फॉर एग्जांपल मैं वाटर इंटेक ले लूँ या मैं आपका कैल्शियम इंटेक ले लूँ या मैं प्रोटीन इंटेक ले लूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये आपको बेसिकली मसल्स को स्पैज़म होने से, अकड़ने से बचा रहे होते हैं। सेकेंडली आप द मेन थिंग इज़ आपका जो है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। 14th फ्लोर अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो वो एक स्टूडेंट के लिए कोई इशू नहीं है। एट द एज ऑफ 25 से 26 तक का बच्चा है, या 22 से लेकर जो है वो 26 तक का बच्चा है, 28 तक का बच्चा है, उसके लिए जो है वो 20th फ्लोर जो है, ज़ाहिर बात है आपने एक साथ तो नहीं, अगर आपने उसको लेवल वाइज आप जा रहे होते हो, अगर आप वन टाइम भी आप उसको यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा स्लोली यूज़ करोगे। उससे क्या हो रहा है कि आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बेहतर हो रही है, ठीक है। बजाय कि आप लिफ्ट यूज़ करने के, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लिफ्ट का ही अपना आपके स्टेयर्स का ही यूज़ करें, ताकि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो बेहतर हो सके, आपके नीज़ की स्ट्रेंथ बेहतर हो सके, आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो सके। यस, अगर ये नहीं कि आपने एक दिन में ही आपने जो है वो चढ़ जाना है, आप जो है वो 14th फ्लोर आप क्रॉस कर लोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने न्यूली आपके ऑफिस में ऐसा मल्टी स्टोरी आपका ऑफिस है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो आप जो है
एक दिन आपने 4 करोड़ चढ़ लिए, उसके बाद आपने देखा कि आपका हाँ अगर आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर आप स्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं, ज़्यादा आपको जो ऐसा वीकनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको नहीं हो रही है, तो मेक इट फॉर वीक। उसके बाद फिर आपने जो है वो 4 से 8 स्टोरी या 4 से 7 स्टोरी, फिर 7 से आपका जो है वो 9 स्टोरी और फिर 10, इस तरह से आप जो है वो ग्रेजुअली इसको आप इंक्रीज़ करें और इसको फिर आप हैबिट बना लें। फिर आपका जो यूजिंग ऑफ आपका स्टेयर्स है इसको फिर आप इजीली आप अचीव कर सकते हो। फिर आपको ये पेन वगैरह भी जो है वो इवन नॉट कि आपका जो है वो स्टेयर यूज़ करने के ऐसे पेन आपके नॉर्मली आपके डेली जो आपकी एक्सरसाइज होंगी, आपकी बॉडी जो होगी वो दूसरे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आपको जो होते हैं उसकी वजह से बची भी होती है। ठीक है, आपको वीकनेस जो है वो आपको काउंटर कर रही होती है, आपको जो स्ट्रेंथ आपको आप गेन करते हो अपने स्टेयर यूज़ करने से या एक्सरसाइज यूज़ करने से तो वो आपको उसको काउंटर कर रही होती है। ठीक, डॉक्टर आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे इदारे, चाहे वो कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट की बात कर ली जाए या फिर हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ली जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने जो है एम्प्लॉयज़ को क्या ठीक से फैसिलिटेट करती हैं कि एम्प्लॉयज़ इन तमाम बीमारियों से बच सके? क्योंकि इतनी तो एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं होती जितना वो अपने हेल्थ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है या फिर हेल्थ पे लगा रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा तो हमारी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन तमाम चीज़ों से महफूज रख सके? देखें, जहाँ तक बात है इदारे की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इदारा ये चीज़ फैसिलिटेट नहीं कर रहा तो वो अपने इदारे की प्रोडक्टिविटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है। ठीक है, अगर आपका जो स्टाफ है या आपका जो वर्किंग पर्सन है, अगर वो किसी मस्कुलोस्केलेटल एक डिसऑर्डर में है या मेंटल डिसऑर्डर में है, वो अपनी जॉब से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो धीरे से अब आपने उस पर स्ट्रेस पुट किया। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने जो है वो आज एक एक्स्ट्रा जॉब करनी है, आपने एक एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है, आपने 8 आवर्स की मज़ीद सिटिंग करनी है, ठीक है, तो मज़ीद क्या है, अब चलें आप 1 दफ़ा कर लेंगे, आप 2 दफ़ा कर लेंगे, उसके बाद एट द एंड क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा, आपकी जो बेसिकली परफॉर्मेंस होगी वो वैसी नहीं होगी जो कि आप एक पीसफुल माइंड के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो इदारों को चाहिए, अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल रूल है ना कि आप जो है वो भाई एक बंदा जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि आपने जो है रूल सेट हुआ है कि आपने 45 आवर्स आपने वीक में जॉब करनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 45 आज जब आप जॉब करते हो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भाई अब आपके बाद जो उस 45 आवर्स के जो बाद आपकी लाइफ है वो लाइफ आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली की लाइफ है। ठीक है, आपने फिर अपने आप उसको एंजॉय करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि एक तो थोड़ी सी सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, सेकंड उसके बाद वर्क लोड इतना हो रहा होता है, और उसके बाद मज़ीद ये होता है कि जो आपका वर्किंग स्टेशन है वो भी आपके हिसाब से सूटेबल नहीं होता। जब तक कि आप एक वर्किंग इन्वायरमेंट अपने एम्प्लॉय को जो है वो सूटेबल उसके हिसाब से प्रोवाइड नहीं करोगे, उसके जो है फैसिलिटीज़ को सब नहीं दोगे, तो ज़ाहिर बात है आपके इदारे की ही जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे थे वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स के हवाले से कि हम लोगों को अपने वर्क प्लेसेस पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद ख़ान बुगटी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिए मेरे सवालों के। और हम लोगों को चाहिए कि अपनी डाइट को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग रखें, ऑर्गेनिक फ़ूड की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें जंक फूड की निस्बत, कि हम लोग जो है वो अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में अपने आप को वीक महसूस ना करें। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं ताकि आपका फ्यूचर जो है वो इन तमाम मसाइल से दूर रहे और आप जो है वो फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बने। इसी के साथ ही मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।